राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा चल रहा था हाइपर कैल्सीमिया वगैरह चल रहा था ना, एसिड बेस इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो अब आ रहा है हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो बहिर कोशिकाएं घनत्व यानी कि कैटायन है। कैल्शियम की सामान्य मात्रा 9 से 11 mg/dl होती है। एक 70 किलोग्राम भार वाले शरीर में कैल्शियम की कुल मात्रा हजार ग्राम से 1200 ग्राम तक होती है। मुख्यतः अस्थियों में होता है। सीरम कैल्शियम सांद्रता 1.5 ग्राम पर डीएल से अधिक होती है, पर गंभीर अत्यधिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं इस अवस्था की तुरंत चिकित्सा करनी चाहिए। इसके बाद इसके कारण क्या है, हाइपर पैराथायराइडिस, बॉडी ट्यूमर, माइलोमस। प्रमुख लक्षण क्या है कि कैल्शियम अधिक्य में मुख्यतः अन्नवय स्रोतस तथा मांस, अस्थिगत एवं तंत्रिका तंत्र के लक्षण उत्पन्न होते हैं। एनोरेक्सिया है, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटिग, वीकनेस, हेडेक, बॉडी एक, एक्सेसिव थर्स्ट, पॉलीयूरिया और कोमा। चिकित्सा सिद्धांत की बात करें तो चिकित्सा सिद्धांत में क्या है कि निदान परिवर्जन, रोगी के शरीर को मुख्य मार्ग अथवा अंतःशिरा प्रवेश द्वारा अकार्बनिक फास्फोट का प्रयोग करना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। नेक्स्ट है आपका आहार में कैल्शियम की मात्रा कम कर देती है और रोगी को मूत्र विरेचनी के औषधियों का प्रयोग करावे। हाइपर कैल्सीमिया में क्या है, तीव्र एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक रीनल फेलियर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैरोटिड ग्रंथि का शल्य क्रिया, इनकी सर्जरी। ठीक है। उसके बाद प्रमुख लक्षण क्या है, नमनेस एंड टिंगलिंग, स्टिफनेस ऑफ मसल, टेंडर रिफ्लेक्स, इंक्रीज्ड टेटने, ट्रैकिया, इरिटेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन, एरेथ्राइमा, कन्वल्शंस। उसके बाद चिकित्सा सिद्धांत की मैं बात करूं तो निदान परिवर्जन, दूध एवं दही इत्यादि के रूप में कैल्शियम प्रदान आहार द्रव्यों का अधिक सेवन, गौदंती, शनभस्म, विषाण भस्म, प्रवाल, पंचामृत एवं मुक्ता पिष्टी इत्यादि कैल्शियम प्रदान आहार द्रव्यों का अधिक सेवन कराएं। अत्यधिक स्थिति में 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट की मात्रा को 5% डेक्सट्रोज के साथ मिलाकर रोगी के शरीर में अंतःशिरा द्वारा प्रवेश करें। विटामिन डी का प्रयोग करें। नेक्स्ट है हाइपर मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो तो अत्यधिक गंभीर वृक्कजन्य व्याधि में एंटासिड लैक्सेटिव औषधियों का अधिक प्रयोग करने से सीवियर एसिडोसिस में आघात अथवा दग्ध के पश्चात शरीर के बहिर कोशिकाएं द्रव्य में कमी आने के कारण। प्रमुख लक्षण अत्यधिक लेथर्जी हो गई, वीकनेस हो गया, डीप टेंडर रिफ्लेक्स। नेक्स्ट वन है आपका न्यूनता अथवा पूर्णतः अभाव, पैरालिसिस होना, कोमा, डेथ ड्यू टू द रेस्पिरेटरी कार्डिक फेलियर। चिकित्सा निदान परिवर्जन 5 to 10 एम इक्विवेलेंट पर कैल्शियम क्लोराइड अथवा कैल्शियम ग्लूकोनेट का रोगी के शरीर में धीरे धीरे अंतःशिरा द्वारा प्रवेश कराना। मैग्नीशियम का बाहर से प्रयोग तत्काल बंद कर देना। रोगी की अति गंभीर स्थिति में रोगी को पेरिटोनियम डायलिसिस अथवा डायलिसिस कराएं। मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीशियम, मनुष्य शरीर में मैग्नीशियम की समान सीरम सांद्रता लगभग 1.7 to 2.2 मैम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। यदि रोगी के शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाती है तो उसके शरीर में मैग्नीशियम अल्पता के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रमुख कारण स्टार्वेशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन, अल्कोहल, स्मोकिंग। ठीक है। उसके बाद या फिर मैग्नीशियम की कमी होना, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस होना। ठीक है। जो डाइट लो उसमें मैग्नीशियम ना हो तो उनको लंबे समय तक खाना, डायबिटिक एसिडोसिस, क्राइसिस ऑफ लीवर डिजीज ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड, प्रेगनेंसी, अल्कोहलिज्म, क्रोनिक डायरिया, वॉमिटिंग। प्रमुख लक्षण है आपके मसल ट्वीचिंग, टेटने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो स्पैम ऑफ फेशियल मसल्स, सीवियर वीकनेस, इरिटेबिलिटी, एग्रेसिव नेचर, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, पेल एंड इल लुकिंग फेस, टैकीकार्डिया, हाई ब्लड प्रेशर, हेलुसिनेशन। चिकित्सा सिद्धांत मैग्नीशियम में पोषक तत्वों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। रोगी को लगभग 2 एम इक्विवेलेंट मैग्नीशियम प्रति किलोग्राम शरीर भार के अनुसार प्रतिदिन देना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैग्नीशियम की मात्रा शरीर में अधिक ना हो, अन्यथा शरीर में भयंकर विषाक्तता उत्पन्न हो गई हो। तब सीरम मैग्नीशियम शरीर में सामान्य प्रमाण में नहीं
हो जाए तब तक अंतः प्रवेश द्वारा रोगी को मैग्नीशियम देते रहते हैं। हाइपरफॉस्फेटेमिया एक्यूट और क्रोनिक रीनल विभिन्न कोशिकाओं के क्षय होने के कारण कीमोथेरेपी, ट्यूमर, विटामिन डी की अधिकता, पैराथायरॉयड एग्लोमेरुलर मेटालिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस प्रमुख लक्षण, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ अंडरलाइंग डिजीज और हाइपर फॉस्फोरस वीकनेस है। चिकित्सा सिद्धांत की मैं बात करूँ तो निदान परिवर्तन है जिस व्याधि के कारण फॉस्फेट अधिकता उत्पन्न होती है उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। रोगी को 500 मिलीग्राम से 1.5 ग्राम तक कैल्शियम कार्बोनेट प्रतिदिन देना चाहिए। इससे रोगी के शरीर में फॉस्फेट का अवशोषण कम हो जाता है। आहार में कम फॉस्फेट युक्त द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। हाइपोफॉस्फेट शरीर में अधिक उपस्थित कुल फॉस्फेट का लगभग 80% मुख्यतः कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, फॉस्फेट शरीर में अनेक चयापचय क्रियाओं में सक्रिय रहता है और भाग लेता है। इसके बाद है कि फॉस्फेट शरीर की मात्रा शरीर में 0.8 से 1.4 mm पर मोल पर लीटर होती है। उसके बाद है यदि सीरम फॉस्फेट की मात्रा 0.4 मोल पर लीटर से कम की जाए तो कोशिकाओं की अनेक क्रियाएं प्रभावित होनी चाहिए। प्रमुख कारण है हाइपरथायरॉयडिज्म, विटामिन डी की कमी, अस्थि धातु क्षीणता, आंत द्वारा मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी, इंसुलिन हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, जीर्ण फुफ्फुसजन्य व्याधि इत्यादि हो गया। प्रमुख लक्षण है वीकनेस इन रेस्पिरेटरी मसल्स, कन्वल्शन, मस्कुलर फैटिग एंड मस्कुलर पेन, कार्डियक एरिथ्रेमा, कार्डियक फेलियर। चिकित्सा सिद्धांत निदान परिवर्जन, दूध एवं दूध विकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, अंतः शिरा मार्ग द्वारा अत्यधिक स्थिति में फॉस्फेट देना चाहिए। अनुपस्थित व्याधियों की चिकित्सा, लाक्षणिक चिकित्सा, अम्ल एसिड बेस इम्बैलेंस। एसिड बेस में क्या होता है, शरीर में जो एसिड की मात्रा होती है वो pH 6 से 7.36 से 7.42 के बीच रहना चाहिए। यदि इन कारणों से रक्तगत pH में व्यतिक्रम उत्पन्न होता है तो शरीर में अनेक अंगों की कार्यात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। शरीर में कार्यकारी विभिन्न एंजाइम की क्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है जो शरीर के अत्यंत घातक स्थिति में परिवर्तित हो जाते हैं। ये विकार दो तरीके के होते हैं, एसिडोसिस और एल्कोसिस। अम्लता की स्थिति तथा उत्पन्न जब रक्तगत pH की सीमा 7.36 से कम हो जाती है तो 7.42 से अधिक होने पर रक्तगत क्षारीय उत्पन्न होता है, मतलब अम्लता उत्पन्न होती है। ठीक है, नहीं, एल्कोसिस उत्पन्न होता है। शरीर की अम्लता यानी कि एसिडोसिस या शरीर की क्षारीयता यानी कि एल्कलोसिस का नियमन मुख्यतः फुफ्फुस एवं वृक्क की क्रियाओं द्वारा संपादित किया जाता है। शरीर में विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप CO2 नामक गैस की उत्पत्ति होती है। समुचित रूप से CO2 का निष्कासन नहीं होता, रक्तगत pH असंतुलित होता है। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने के लिए एसिड एल्कलोसिस बैलेंस बनाने के लिए लंग्स से CO2 का श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है। इस क्रिया प्रकार शरीर में मूत्र निर्माण एवं निष्कासन के माध्यम से वृक्क की शारीरिक अल्पता एवं क्षारीयता के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निवारण करते हैं। शरीर में अम्लता और क्षारीयता में विकार अथवा असंतुलित उत्पन्न होने पर प्रायः सेंट्रल नर्वस सिस्टम एवं रेस्पिरेटरी सिस्टम के विकार उत्पन्न होते हैं। अम्लता में मुख्यतः रोगी की चेतना प्रभावित होती है, कंफ्यूजन एवं इरिटेबिलिटी इत्यादि प्रमुख लक्षण होते हैं। एल्कलोसिस की स्थिति में श्वसन क्रिया में विकार एवं टिटेनी इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं। एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। मेटाबॉलिक में क्या है, शारीरिक चयापचय के फलस्वरूप शरीर में अधिक अम्ल की उत्पत्ति अथवा अम्लता का निष्कासन नहीं होता अथवा क्षारीयता की कमी होने से फलस्वरूप चयापचयजन्य अम्लता उत्पन्न होती है। शरीर में अम्लता उत्पन्न होने के प्रमुख कारण होते हैं गेन इन द फिक्स एसिड इन द बॉडी, डायबिटिक एसिडोसिस, लैक्टोसिस, एजोटेना। वृक्क जनित विकारों के कारण उपचयनित पदार्थों को शरीर में निहरण नहीं होना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट, पायरुविक एसिड, रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अन्य कारण लॉस ऑफ वेट की अवस्था मुख्यतः अतिसार, विसूचिका अथवा ग्रहणी, अल्सराइटिस, कोलिटाइटिस के कारण उत्पन्न होता है। इंक्रीज्ड रेट
एंड डेथ ऑफ रेस्पिरेशन रैपिड एंड फास्ट रेस्पिरेशन, श्वास की दर लगभग 50% मिनट होती है। ड्राइनेस ऑफ टंग, माउथ एंड लिप्स, स्ट्रांगली एसिडिक यूरिक, रेज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज पल्स प्रेशर, चिकित्सा सिद्धांत, निदान, परिवर्जन, कार्डियक अरेस्ट जब होता है तो शरीर में जो एसिडोसिस होता है वो लाभदायक होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट प्रधान मात्रा 7.5% बिलियन का 40 मिलीलीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पीएच का ज्ञान करने के बाद ही अतिरिक्त मात्रा दी जाती है। शरीर में क्षारीयता की कमी की स्थिति में रिगर लैक्टेस या नॉर्मल सलाइन अथवा रिगर लैक्टेस सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस चिकित्सीय दृष्टि से बहुत कम मिलने वाला और अवस्था है। इसका मुख्य कारण वेंटिलेशन का अभाव होता है। प्रमुख कारण है यूज ऑफ एनेस्थीसिया, पल्मोनरी एडेमा, पेरिटोनिटिस, चेस्ट इंजरी, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर और एम्फाइसीमा, ब्रोंकियोनिमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इत्यादि प्रमुख कारण है। श्वसन जन्य अम्लता के लक्षण उनके कारणों पर निर्भर करना है। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन, रेस्टलेसनेस, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, वीकनेस। चिकित्सा सिद्धांत श्वसन प्रक्रिया को नियमित करने का हर संभव प्रयास करना। कभी कभी उपकरणों के द्वारा भी श्वसन क्रिया नियमित करने की आवश्यकता। रोगी को तेजी से श्वास लेने के लिए प्रोत्साहित करना। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना। ह्यूमिफाइड एयर का प्रयोग करना। निद्राकारक औषधि का प्रयोग न करना। लाक्षणिक चिकित्सा। व्हाट इज एल्कलॉसिस, मेटाबॉलिक चेकिंग के जन क्षारीयता में पीएच एवं प्लाज्मा बाइकार्बोनेट सांद्रता दोनों बढ़ जाती है। अवस्था मुख्यतः निर्धारित लॉस ऑफ एक्सेसिव अथवा शरीर में क्षारों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। चयापचय जन क्षारीयता में मूत्र द्वारा अत्यधिक पोटेशियम क्षय होता है और सोडियम की सांद्रता बढ़ जाती है। इसके प्रमुख कारण अधिक मात्रा में क्षारीय द्रव को सेवन, लगातार वमन होना, रिगर्गिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन, अधिक समय तक कार्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करना प्रमुख लक्षण है। आपका श्वसन प्रक्रिया में अवरोध। रक्त की सामान्य मात्रा बनाए रखने का प्रयास करना। NH4Cl का प्रयोग, अंतः शिरा प्रवेश द्वार पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग भी लाभकारी। लाक्षणिक चिकित्सा। रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस श्वसन जन्य क्षारीयता के मुख्य कारण अधिक वायु का ग्रहण होता है। इसके शरीर तल प्लाज्मा में CO2 की मात्रा कम हो जाती है जिससे पीएच बढ़ जाता है। प्रमुख कारण है आपका हाइड्रेटेड ओवर ब्रीदिंग, ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना, निमोनिया होना, पल्मोनरी एम्बोलिस, एन्सेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, हेपेटिक फेलियर, सेलेटिक पॉइजनिंग, पक्व अथवा अधिक ऊंचाई पर शुष्क वातावरण में कार्य करना, तांत्रिक तंत्र में आघात होना प्रमुख लक्षण। सीवियर वीकनेस, फॉल इन द ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। कारणों के अन्य अनुसार अन्य लक्षण की उत्पत्ति। चिकित्सा सिद्धांत। वायु की समुचित मात्रा का निर्धारण, पोटेशियम की कमी को पूर्ण करना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट का CO2 का प्रयोग करना चाहिए। अन्य लाक्षणिक चिकित्सा। नेक्स्ट जो है वो दग्ध है, ठीक है। तो दग्ध हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। बाय।